हैं क्लासिक एस्ट्रो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर और सब्सक्राइबर्स को इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम अनबॉक्स रिव्यू करेंगे एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स जो कि सामने पड़ा हुआ है, और इसकी पैकिंग के ऊपर मेंशन है जैसा कि इसका नाम है मैक्स प्रो 4K अल्ट्रा डेफिनेशन मीडिया स्ट्रीमर एंड्रॉयड बॉक्स। तो इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो में भी अब आपको क्लियर कर देते हैं कि ये ह्यूमैक्स जो ओरिजिनल जो यूके बेस्ड कंपनी है, ठीक है, ओरिजिनल ह्यूमैक्स का ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स नहीं है। और इसके ऊपर जिसकी ब्रांडिंग की गई है ये ह्यूमैक्स प्रो के नाम से की गई है, ठीक है। मतलब चाइना बेस्ड बॉक्स है, लेकिन ये लोकली पाकिस्तान मैन्युफैक्चर असेंबल्ड नहीं है, ओरिजिनली चाइना में ही असेंबल्ड हुआ है। और इसके जो हाईलाइटेड फीचर है मेन, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन फुल 4K सपोर्टेड है। इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन है वो एंड्रॉयड सपोर्टेड वर्जन 9 है। बिल्ट इन इसमें जस्ट वाईफाई है, ठीक है। इसकी जो ओरिजिनल इंस्टॉल रैम है वो 2 GB है, ठीक है, 8 GB नहीं है। और इसका रोम जो है वो 16 GB, ठीक है। बाकी जो है ये 4K है, ठीक है। और अगेन मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये बिल्ट इन ब्लूटूथ नहीं है, जस्ट बिल्ट इन वाईफाई है, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर दूसरा जीरो टाइप जो एयर माउस आपने रिमोट होता है वो यूज़ करना है, या कोई वॉइस वाला रिमोट यूज़ करना है, तो आप जस्ट 200 से 250 रुपये की ब्लूटूथ डिवाइस मिल जाएगी प्लग एंड प्ले, वो आप लगा के वो रिमोट यूज़ कर सकते हैं। इसके अपने रिमोट में जस्ट ऐप्स के शॉर्टकट बटन हैं, इसके अंदर वॉइस की ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये बट एनी हाउ ये ओरिजिनली आप कह लें कि इसमें 2 GB इंस्टॉल रैम है 100%, और इसको हमने टेस्ट भी किया हुआ है, आज भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। और बाकी इसके फ्रंट की बात करें तो इसमें जस्ट 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ठीक है, कोई VFD टाइप डिस्प्ले नहीं है, ठीक है। और ये कुछ इसकी पैकिंग है, पैकिंग दिखा चुके हैं आपको। चलें अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें से मिलती हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें ये एक अदद यूज़र मैनुअल मिल जाता है, ठीक है। यूज़र मैनुअल में इसके बेसिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस लिखा हुआ है, और अगर कोई आपको ट्रबल हो रहा है इंस्टॉलेशन के दौरान तो ये आप मैनुअल पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैं एक अदद एंड्रॉयड टीवी डिवाइस दी हुई है, इसे हम साइड पर रखते हैं, बाद में अनबॉक्स करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये एक अदद हमें HDMI केबल दी गई है, ठीक है। उसके अलावा ये एक अदद इसका रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है। रिमोट कंट्रोल पे जस्ट 4 अदद शॉर्टकट कीज दी गई हैं, कोई भी वॉइस की ऑप्शन नहीं है, बट एनी और रिमोट काफ़ी अच्छा है। और ये इसका एक अदद पावर अडाप्टर दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो बॉक्स है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब हम इसे अनरैप कर लेते हैं। तो ये दोस्तों डिवाइस का कुछ टॉप है, ठीक है। अगर आप फ्रंट की बात करें तो लेमिनेशन हुई है, यहाँ पे 7 सेगमेंट का डिस्प्ले है, IR सेंसर भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसके लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे सील लगी हुई है, मैक एड्रेस और वारंटी सील। बाकी लेफ़्ट साइड इसकी क्लियर है। अगर आप इसके राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पे 2 USB पोर्ट दी गई हैं, और ये इसका मेमोरी कार्ड की पोर्ट दी गई है, ठीक है। बैक साइड की बात करें, ठीक है, रेयर साइड की, तो ये एक ऑडियो वीडियो केबल लगाने के 3.5 mm का पोर्ट दिया हुआ है। उसके अलावा ये SPDIF जो कॉक्सल केबल है, SPDIF अगर आप सराउंड साउंड डॉल्बी सराउंड साउंड सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्ट प्लग इन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली लैन पोर्ट की केबल लगा सकते हैं, RJ45 या HDMI पोर्ट की केबल, और ये इसकी पावर अडाप्टर की। तो इसमें USB पोर्ट जस्ट 2 हैं, 4 नहीं है, ठीक है। और ये डिवाइस का कुछ बॉटम है, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए स्लॉट दी गई, बट एनी हाउ। और दूसरी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसका बोर्ड तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा इन्होंने मेटल का भी पार्ट ऐड किया हुआ है, जिस वजह से इसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। मतलब इसका जो कवर है ये थोड़ा सा ऊपर प्लास्टिक है, लेकिन इंटरनली साइड पर इसकी कोटिंग एक मेटल की हुई, ताकि अगर इसके ऊपर कोई लोड या कोई चीज़ भी आ जाए तो ये ब्रेक ना हो, इस वजह से इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। बट एनी हाउ ये कुछ इसकी लुक थी, ठीक है। तो अब हम डिवाइस को पावर ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो किस तरह का है। तो चलें मिलते हैं डिवाइस को पावर ऑन करके।
जी तो गाइस, डिवाइस जो है वो बूट अप हो चुकी है, ठीक है। और ये उसका कुछ डेस्कटॉप है। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाके इसकी जो बेसिक हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन है उसको चेक कर लेते हैं। वाईफाई कनेक्टेड है। और सबसे पहले ऐप्स को देखते हैं एक मिनट, जो कि अगर आप CR ऐप्स पे जाएंगे तो ये जितने भी इंस्टॉल्ड ऐप हैं ये बता देगा, ठीक है। अगर आप इधर से कोई ऐप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑफलाइन कोई और ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे बहुत से जो प्रोवाइडर हैं, टीवी प्रोवाइडर हैं या बाकी चीज़ें जिनका हम यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर सकते, तो वो आप ऑफलाइन उनको डाउनलोड करके पीसीस USB में डाल के डायरेक्टली इसके अंदर भी इंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये डिवाइस प्रेफरेंस में जाएंगे, अबाउट में आप जाएं तो ये डिवाइस का नाम है, ठीक है। और ये वेरिएंट लिखा हुआ है यहाँ पे 16.1 है, लेकिन यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड 10 शो करेगा, लेकिन बेसिकली जो ओरिजिनल है वो एंड्रॉयड 9 ही, ठीक है। और ये चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेजेस जो है वो मल्टीपल इसमें लैंग्वेज है, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, ठीक है। माउस मोड है, मतलब अगर आप चाहें तो इसमें इसका जो रिमोट कंट्रोल है इसमें अगर आप माउस के बटन को प्रेस करेंगे तो अब ये माउस मोड में एंटर हो गया, ठीक है। अब ये जब मैं एरो कीज़ प्रेस करूँगा तो ये माउस से मूव करेगा, ठीक है। और जब अगेन दोबारा मैं प्रेस करूँगा तो माउस मोड जो है वो उससे एग्जिट हो जाएगा। अब डिस्प्ले में आते हैं, तो डिस्प्ले में जो है वो ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑटो पे है वो 4K पे ही सिलेक्ट, अगर आप चाहें तो 1080p पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने स्क्रीन की एडजस्टमेंट करनी है अगर आप, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खैर कुछ बेसिक चीज़ें थी, बाकी साउंड है और ये वो तो अगर आप स्क्रीन सेवर लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है। उसके अलावा जब आप फर्स्ट टाइम डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे तो आप मेन्यू में आके सेटिंग में आके आप वाईफाई में आएंगे तो आपने वाईफाई को सेट करना। उसके अलावा इसमें ऑनलाइन अपडेट भी है, चेक कर लेते हैं। और अभी जो वेरिएंट इंस्टॉल है वो लेटेस्ट है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है। उसके अलावा दो चीज़ें हैं गाइस, या तो आप इसका जो ओरिजिनल गूगल प्ले स्टोर है वो लॉगिन करके आप ऐप जो हैं वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। और अगर आप वो लॉगिन नहीं करते तो उसका अपना भी डिवाइस का अपना भी आप कह लें कि ऐप स्टोर है, एप्टीट्यूड TV के नाम से, ये ऑरेंज कलर का जो आइकन है, ठीक है, ये एप्टीट्यूड TV जो है, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल ऐप्स हैं, मिसाल के तौर पे मैं यूट्यूब है, ठीक है, मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या शो करता है मैसेज। और यहाँ पे शो कर रहा है आपने ओपन करना है या अनइंस्टॉल करना है। अगर अपडेट होगी तो यहाँ पे अपडेट आ जाएगी ऑटो पे, ठीक है। उसके अलावा इसी तरह गूगल ऐप फॉर एंड्रॉयड है, ये नेटफ्लिक्स है, ये टिकटॉक है। उसके अलावा डिज्नी हॉटस्टार, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो है, ठीक है। उसके अलावा डिज्नी प्लस है। और ये कुछ लिखा हुआ है IPTV, फेसबुक, ठीक है। तो मल्टीपल जो हैं इसके अंदर ये ऐप्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो जो कि आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा गेम्स भी कर सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह कई चीज़ें हैं। तो बहरहाल अगेन वो कई ऐप इस पर स्मूथ चलती हैं, कई कुछ स्लो चलती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप काफ़ी देर डिवाइस को यूज़ करते हैं तो आप इसके कैशे आपने क्लीन करनी हो तो आप क्लीन का ऑप्शन करेंगे तो क्लीन हो जाएगा। उसके अलावा उसमें क्रोम ब्राउज़र भी है। उसके अलावा अगर आप 4K वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है तो ये कोडे TV भी है इसमें, ठीक है। या अगर आप चाहें तो VLC के थ्रू भी जो 4K आपकी मूवीज़ हैं उनको चला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप आ जाए, ये G अपडेट लिखा हुआ है, ये ऑनलाइन सिस्टम अपडेट। अब ये ऑनलाइन ये भी शो कर रहा है कि यूट्यूब की भी और नेटफ्लिक्स की जो है वो अपग्रेड अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन इधर से जब आप करेंगे तो पहले इनको ये रिमूव करेगा और फिर उसके बाद जो है वो इनको अपडेट करेगा। उसके अलावा अगर आपने USB के थ्रू पूरे सिस्टम को अपडेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट एनी हाउ कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके अलावा ये इसका VLC प्लेयर है, ठीक है। और ये उसके अलावा ये ऐप इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसमें वैरायटी ऑफ जो डाटाबेस है वो मौजूद है,
ठीक है। अब क्योंकि वीडियो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है तो हम ज़्यादा देर तक जो चीज़ है वो नहीं लगा सकते। पर अगेन इस बॉक्स को चलाने के लिए अच्छी स्पीड का होना ज़रूरी है अभी एट दिस टाइम, क्योंकि ये पीक टाइम है। तो जो मेरे पास जो अवेलेबल स्पीड है वो नॉर्मली है, कोई बहुत अच्छी नहीं, ठीक है ना। तो वरना तो ये विद इन अ सेकंड ये जो चीज़ है ये लोड हो जाती है, ठीक है। ठीक है, और ये चीज़ है, ठीक है। इसमें आप ठीक है गाइस, तो जस्ट एक आपको चीज़ दिखानी थी। तो उसके अलावा नेटफ्लिक्स तो डेफिनेटली इसमें अकाउंट जो है वो लॉग इन नहीं है, ठीक है। और अब मेन चलते हैं यूट्यूब की तरफ, ठीक है। तो अगेन सॉरी गाइस, स्पीड को मेरे बहुत स्टेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको फुली 4K या बहुत कोई हाई रेजोल्यूशन वीडियो जो है वो मैं आपको चला कर दिखाता, लेकिन नहीं हो ये एज़ कम्पेयर टू दूसरे बॉक्सेस इसकी कंफर्म 2 GB रैम है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई हैंगिंग या लैग नहीं। मैं दोबारा ये अभी बैक करता हूँ, बैक हो जाता है दोबारा इसको मैं जब लोड करता हूँ, मतलब ऐप अपने लोडिंग अनलोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रही, ठीक है। अब अगेन स्पीड जो है वो स्पीड कोई बहुत अच्छी नहीं है अभी इस टाइम, ठीक है। रात के वक्त जो है वो काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन ये है कि अभी जस्ट आप लोगों को एक आइडिया देना होता है चीज़ का। तो बहरहाल अगेन गाइस मादरत स्पीड के लिए, स्पीड आई थिंक कोई इस टाइम अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इसके बेसिक हाईलाइटेड फीचर थे, ठीक है। अगर आप इस डिवाइस को ऑल ओवर पाकिस्तान कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाना चाहती हैं या इसके हवाले से कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक आप सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।